Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 8th December. Now our next question is question number 8. 7 आपसे हो जाएगा, 6 हमने किया था एक पार्ट. तो 8 की स्टेटमेंट है कंप्यूट द मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैं आपको अलग अलग टाइप के एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगी, बाकी सिमिलर हैं, कुछ में आपको एग्जाम्पल की हेल्प लेनी पड़नी, तो आप कर सकते हैं. वाई टू वेस्ट टाइम. ठीक है, तो ये है मोड निकालना है. मोड का हमने आर्टिकल किया हुआ है. गिवन B712. बी मीन्स बाइनोमियल. बाइनोमियल की मैंने आपको 2-3 नोटेशन बताई थी. बाइनोमियल एक्स एन पी. एक्स तो स्टैंड करता है, ये क्या है एन पी. गिवन बी एक्स 1/2 दैट इज एन इज 7, पी इज 1/2. बस ये ध्यान रखना आपने. तो मोड के लिए जो हमें कंडीशन चाहिए उसके लिए क्यू भी चाहिए, तो हम क्यू निकाल लेते हैं. क्यू इज़ 1 माइनस पी दैट इज़ 1 माइनस 1/2. 1/2. वी नो दैट आर्टिकल से वी नो दैट मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या था, देखना पड़ना मुझे, 1 मिनट. मोड का आर्टिकल किया था हमने, ये है n+1 p -1 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n+1 p. ठीक है, हम एक एक करके निकाल लेते हैं. देयरफॉर n+1 p -1. अच्छा, क्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो क्यू निकाला है क्यों हमने. n कितना है 7 + 1 p इज़ 1/2 -1. 8/2 मीन्स 4 - 1 दैट इज़ 3. एंड n+1 p. n कितना है 7 + 1 p क्या है 1/2. ये आ गया 4. सो फ्रॉम 1 वी हैव, इसकी वैल्यू डाल दो 3 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू 4. दैट इज r इक्वल्स टू या तो 3 होगा और r इक्वल्स टू 4. ठीक है, ये था छोटा सा. पता होनी चाहिए, चीज़ें आती हैं आपको सारी, हमने सारे आर्टिकल्स किए हुए हैं, कुछ अलग नहीं है. तो अब आपका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जो अलग है. हमने किया हुआ है टॉपिक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, उसका एक क्वेश्चन रह गया, फिर मैं आज इसको ख़त्म करूँगी एक्सरसाइज को. ठीक है, बाकी आप निकालिए. वो है क्वेश्चन नंबर, ये जो बीच में है ना 9, 10, 11, 12, ये आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से हो जाएंगे. अब है क्वेश्चन नंबर 13. क्या है, ऑब्टेन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n equals to 7, p equals to 0.6. Find the first 4 moments of the distribution. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन छोटा सा आर्टिकल है, अगर आपको याद हो मैं निकाल लेती हूँ. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये है ऑन पेज 120 बुक के अकॉर्डिंग. वी नो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या था, mxt. पूरा जो निकाला था वो था q + PET raised to power n. नंबर 1 बोल देते.
गिवन n इक्वल्स टू 7, p इक्वल्स टू 0.6। तो अब मुझे लगता है q की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या निकाल लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो μ1 μ2 निकालने हैं। Therefore q is equals to 1 minus p, that is 1 minus 0.6, that is 0.4। Putting these values, q भी आ गया, p भी आ गया, et तो एज इट इज़ रहेगा जब et हमारे पास t की कोई वो नहीं है, और n भी है। Therefore 1 becomes mxt, q 0.4 plus p is 0.6 et raised to power 7। we know that, ये मैंने 2-3 दिन पहले करवाया आपको, μ1 इज़ 0 प्रॉपर निकाल के बताया था आपको, तो ये आपने यहाँ ध्यान भी रखना μ1 क्या है। वैसे भी ये है आपका पीछे से चैप्टर 1 से चला जा, जब से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किया है, फर्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ ऑलवेज 0। देखो हर बार वही वैल्यूज़ आ रही हैं हर केस में, चाहे वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, चाहे उससे पहले वाला। μ2 क्या है, μ2 की ये 2 की वैल्यूज़ आपको याद नहीं पड़नी। μ2 है इस केस में npq, npq क्या है, n है 7, p है 0.6, q है 0.4। npq ये आ गया 24 मतलब 0.247, 1.68। μ3 ये वैल्यू थोड़ी सी याद रखनी है, npq q माइनस p मैंने निकलवाई थी, अब μ1 μ2 μ0 भी लिखवाया था आपको, करवाया था मतलब। npq सीधा लिख दूँ 1.68 निकाला हुआ हमने। q की वैल्यू कितनी है 0.4 माइनस 0.6, ये माइनस में आ जाएगी, ये आप ये कैलकुलेट कर लेना, ये अप्रॉक्सीमेटली होगी 0.2, ऐसे करते हैं 1.68 इंटू माइनस 0.2, नेगेटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव आई कितनी 1 2 3 माइनस, अच्छा एक मिनट, 0.2 1.68 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आनी चाहिए पॉइंट माइनस 0.336। थोड़ा सा आप चेक कर लेना मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द, दीज आर द मोमेंट्स। ठीक है, मुझे लगता है अब ये क्वेश्चन हमारे, थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना एंड में, मैं आपके लिए भी छोड़ देती हूँ, कई बार उतनी होती है। तो अब आपका 19th क्वेश्चन 18th ये भी एग्जाम्पल से हो जाएंगे। अब हम कल स्टार्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन ठीक है, माइनस 0.33, मैंने जीरो नहीं लगाया, चलो 0.336 ये मिल गया मुझे आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे फिर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।